बंधुओं, धर्म का मार्ग परोपकारी होते हुए भी अपना उपकार करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। स्वपरहितकारी है, परहित भी होना, लेकिन अपने हित को नहीं भूलना। क्या? अपने हित को नहीं भूलना। अगर आप अपने हित को भूल गए तो परहित करने से लाभ क्या मिलेगा आपको? कितना ही परहित करते रहो, जनहित करते रहो, अपना हित कब करोगे? अपने हित का भी ध्यान रखो। हम नहीं करेंगे तो संसार का क्या होगा, ये चिंता तुम्हें नहीं करनी। क्या? हम नहीं करेंगे तो संसार का क्या होगा, ऐसा चौथे काल में भी सोचते थे। प्रारंभ में और चौथे काल के अंत में भी सोचने वाले मिले, और अभी पंचम काल में भी सोच सोच करके घर पर बैठे हुए हैं। क्या? हाँ, और कई तो ये भी सोच लेते हैं कि भैया सबई जने महाराज बन जे हैं तो आहार पानी की व्यवस्था को कर है, बोल लो। भारी टेंशन है इनको। क्या? भारी चिंता है, जैसे पूरा सुमेरु पर्वत इनके सिर पर रखा हो। हैं? सबई जने महाराज बन जाए तो चौका को लगे है, बताओ। और चौका लगा भी रहे हो तो फिर भी बात मानी जाए कि तुम चौका लगा रहे। चौका लगा नहीं रहे, बैयावृत्ति में सम्मिलित नहीं हो, अभिषेक पूजा पाठ से कुछ लेना देना नहीं है, और बातों का जमा खर्च कितना कि भैया सबई जने महाराज माताजी बन जे हैं तो चौका को लगे है। हाँ, आहार को करवा है, बिहार को कर है, सारा लोड दिमाग पर इनके रखा है। अरे महाभूत, तुम्हारे भरोसे दुनिया चल रही का? तुम्हारा परिवार तुम्हारे भरोसे नहीं चल रहा, तुम्हारे बच्चे तुम पर विश्वास नहीं कर रहे, तुम्हारी बात कोई मानता नहीं, सुनता नहीं, और बातों का जमा खर्च रखने वाला क्या कहता है, इसीलिए तो हम आगे नहीं बढ़ रहे, इसीलिए तो हम घर नहीं छोड़ रहे। हाँ, ध्यान रखना। ऐसा सोच सोच करके घर में रहने वाले की दुर्दशा बाद में क्या होती है। हाँ, ये निकलता नहीं है और वो निकालने की फिराक में रहते हैं। क्या? हाँ, मटका मटकियाँ पहले से मंगा के रख लेते हैं कि बस डिक्लेयर भर हो जाए कि जे गए, और तैयारी लगे हाथ पहले ही से। हाँ, वे माला ही फेर रहे उनके नाम की कि जे कब सर के का। बहुत कठिन काम है। वे माला ही फेर रहे घर में कि जे कब सर के, लेकिन जे भी ऐसे चिकटा निकले। क्या? ऐसे चिकटा निकले कि धकियाए भी बाहर नहीं जा रहे, वो कबूतर जैसे घुस घुस करके अंदर। हाँ, वही मक्का के दाने, वही डब्बा सड़ा गला बदबूदार, बस वही पानी गंदा संदा, और वहीं कुटुर कुटुर करते करते बस बाल बच्चे चाहें भी कि दद्दा थोड़े घूमाए फिर आए, हाँ हाँ नहीं निकलने। बच्चों के नाम पर सामान मंगाते हैं। बाजार में गए, दुकानदार से बोले बोले भैया अब आजकल मोड़ी मोड़ा ज़्यादा हो गए, बच्चों को यहाँ वहाँ ना जाना पड़े,
ले आओ लाओ एक टीवी दे दो, रख देंगे घर में, बच्चे देखते रहेंगे। अब बच्चों के नाम पर ले आए और बच्चे कह रहे हमें बैठ भी नहीं मिल रहा, जय दद्दा बैठे रहे दिन भर। अब बताओ, बच्चा जगह नहीं, दद्दा जगह ही नहीं छोड़ रहे। और लाए थे बच्चों के नाम पर, क्या लाए थे? नाती पोतों के नाम पर। और नाती पोता कह रहे कि दद्दा तो दिन भर वहीं बैठे रहते हैं। लालसा, तृष्णा, इच्छा। हाँ, मर मर जाए शरीर तो भी तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर, मन मरो माया मरी। बताओ, काका मर गए, मन भी मर गया, माया भी मर गई, और मर मर जाए शरीर। मन मरो माया मरी, मर मर जाए शरीर तो भी तृष्णा ना मरी। कौन कह गए? कौन कह गए? कह गए दास कबीर। कबीर कह गए, फकीर कह गए। लेकिन ये आंखें वाले होकर के भी क्या कर रहे? अरे जिया, जग धोखे की टाठी। क्या क्या? अरे जिया, जग धोखे की टाठी, निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी। क्या? हाँ, निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी। अरे जिया, जग धोखे की टाठी। रसगुल्ला कब तक रसगुल्ला है? गुलाब जामुन कब तक गुलाब जामुन है? जब तक बन करके थाली में सजा रखा है, प्लेट में सजा रखा है, तब तक गुलाब जामुन है। और गुलाब जामुन के आसपास आप हो। क्या? जब तक गोल गोल रस भरा रखा हुआ है, तभी तक आप गुलाब जामुन के आसपास हो। और एक बार गुलाब जामुन आपने मुंह में रखा, और चाहे दांत वाला हो और चाहे बिना दांत वाला हो, दो चार बार ऊपर नीचे के अपने उपकरण को ऊपर नीचे किया, नीचे का ऊपर करते कि ऊपर का नीचे करते हैं? आचार्य सिंह ने एक बार पूछा कौन से दांतों से चबाया जाता है, नेमावर में पूछ लिया था हम लोगों से, प्रवचन में बैठे तो बोले बताओ, भोजन में भोजन करते समय कौन से दांतों से चबाया जाता है? अब कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। आचार्य श्री कहते हैं तुम लोग समझते ही नहीं, ऊपर के दांत तो सहयोगी बनते हैं, प्रैक्टिस तो नीचे के दांत नीचे की होती है, किसको चलाना पड़ता है। तो कब तक रसगुल्ला गोल गोल लुभावना दिख रहा है? जब तक तुमने उसको मुख में नहीं रखा। मुख में रखा, थोड़ा दबाया, और अंदर अभी गया भी नहीं है। सुनो, अंदर जाने के बाद तो बात ही खत्म हो गई। अंदर जाने के बाद तो बात ही खत्म हो गई। अंदर जाने के पहले अरे अरे थोड़ा धोखा हो गया, वो उसके नाम का रखा था मैंने, धोखे से उठा लिया और मुंह में से निकाल के फिर उसी प्लेट में रख दो, और उसी व्यक्ति को बता दो जिसके नाम का था वो क्या कहेगा? भैया अब ये हमारे सामने मत रखो, अब हमारे काम का प्लेट प्लेट शायद उठा के अलग करो। अरे जिया, जग धोखे की टाठी, निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी। अरे जिया, जग धोखे की टाठी, जान बूझकर अंध बने हैं। अब बताओ, बच्चों का खेल होता ना एक, है, आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, या आंखें बंद कर लेते हैं, फिर हमको छुओ, उनको छुओ, इनको छुओ, उनको छुओ। ये अंधे थोड़ी हैं, जानबूझकर अंध बने हैं। आंखन बांधी
पाटी पट्टी, जानबूझकर अंध बने आंखन बांधी पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाठी। क्या बात है, संसार धोखे वाला है भैया। कैसा है संसार? है धोखे वाला है। कौन किसको कब धोखा दे देगा पता है क्या? है कहीं लिखा हुआ है क्या? धोखा 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 खाते आ रहे हैं, फिर भी मोह माया कम नहीं हो रही। मन मरो माया भी मरी। बताओ, मन भी मरो, मन मर गया, माया भी मर गई, और मर जाए शरीर तो भी तृष्णा ना मिटी ना मरी। कह गए दास कबीर। कबीर तो फक्कड़ थे, हैं? कोई मुंह देख करके बात थोड़ी करते थे। क्यों? मुंह देख करके बात करते थे क्या वो? नहीं, जो मन में आया और जो सत्य लगा सो कह दिया। जो लगा सत्य सो कह दिया। हाँ, उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को। जहां जहां उन्हें कुरीति दिखी, जहां जहां उन्हें अंध विश्वास दिखा, जहां जहां उन्हें लगा कि इसमें कोई सार नहीं है, वहीं वहीं कबीर ने अपनी लेखनी चलाई, वहीं वहीं कबीर ने अपनी आवाज निकाली, वहीं वहीं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अब कबीर को कबीर क्या, वो तो एक प्रतीक हो गए। उन्हें जो लगा सच्चा वो उन्होंने कह दिया, और है भी सही। क्योंकि शरीर के साथ तो ये सब चलता रहता है, लेकिन अंदर का संस्कार टूटता नहीं है। क्या? अंदर का संस्कार जल्दी टूटता नहीं है। मोह का संस्कार, मिथ्यात्व का संस्कार, अज्ञानता का संस्कार, तृष्णा का संस्कार टूटता नहीं है जल्दी। जरूरत इतनी सी और संग्रह कितना? संग्रह कितना? जितना हो सके। कोई मना थोड़ी है, कोई लिमिट नहीं। खाने को भी फुर्सत नहीं, पहनने का भी शौक नहीं, लेकिन जोड़ जोड़ करके रखने में रुचि बनी हुई रहती है। ऐसे लोभी प्राणियों के बारे में कहना क्या, और क्या बातें करते हैं भैया। पंचम काल है, संयम नहीं पल सकता। इतना ही ठीक है, अपन घर में हैं, आगे बढ़ने का समय नहीं है। और जो बढ़ रहे हैं उनको भी देख तो रहे हैं, ठीक समय नहीं है। और भैया आप कह रहे हो तो बढ़ने की हम भावना भी बना लेते, लेकिन अब सभी बढ़ जाएंगे तो फिर कौन करेगा उनका? है सभी महाराज माता जी बन जाएं तो आहार कौन देगा? आचार्य महाराज कहते हैं, अरे मोही प्राणी, तू सफाई की बात कर रहा है। तुम जैसे विचार वाले संसार में हमेशा बने रहेंगे। हाँ, ऐसा विचार किया तो तुम्हारे संसार का अंत होने वाला नहीं है। तुम जैसे ही लोगों से संसार भरा रहेगा, और न तुम यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। किसको कहा जाता है?
न घर का न घाट का, किसको कहा जाता? न घर का न घाट का। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? किसका कुत्ता है? धोबी का ही कुत्ता को क्यों कहा जाता है? क्यों? क्यों धोबी का ही नाम क्यों लिया गया भैया कुत्ते के लिए? हैं? दुकानदार का कुत्ता कह देते, व्यापारी का कुत्ता कह देते, सर्विस वाले का कुत्ता। आजकल तो कुत्ते को कितने कितने इंतजाम हो रहे हैं ना, किसी का भी कुत्ता कह सकते थे। नहीं, वो सारे कुत्ते पट्टे वाले होते हैं। पट्टे वाला कुत्ता जो होता है उसकी फिर भी कीमत होती है। क्या? आदमी के गले में दुपट्टा हो और कुत्ते के गले में पट्टा हो तो उसकी कीमत कहीं भी आकी जा सकती है। क्या? आदमी के गले में दुपट्टा हो और कुत्ते के गले में पट्टा हो तो उसको सम्मान की दृष्टि से कहीं भी देखा जा सकता है। लेकिन जिसके गले में धर्म का दुपट्टा नहीं है और जिसके कुत्ते के गले में पट्टा नहीं है, उसको कोई पूछता ही नहीं। कोई नहीं पूछता। पट्टा पहने हो कुत्ता तो आदमी हाथ माथ नहीं लगाता है, भैया पता नहीं किसका है। हाँ, पालतू कुत्ता है। कैसा है? पालतू किसी का पाला गया है, अभी वो मालिक आ जाएगा। क्योंकि पट्टा पहने हैं ना, तो पट्टे वाले कुत्ते को कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करता क्योंकि वो पालतू है। और बिना पट्टे वाले कुत्ते से चाहे जो छेड़छाड़ कर देता, क्योंकि उसको फालतू मानते हैं। क्या मानते हैं? फालतू और पालतू, दोनों शब्दों में अंतर समझ रहे ना? पालतू और फालतू। अब बताओ, आदमियों में दुपट्टे वाले कितने हैं और कुत्तों में पट्टे वाले कितने हैं? समझ लो अपने आप को। हाँ भैया, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। घाट पर गया, जा 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 घर चले जा, और घर गया, जा जा घाट चले जा, बीच में ही घूमता फिरता रहता है। तो ऐसी हालत संसारी प्राणी न बनाए अपनी कि न घर का न घाट का तत्व का चिंतन करे, काल को दोष न दे, अपनी आंतरिक कमियों को देखे, अपने दोषों को दूर करे और अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़े। यही सार संदेश आप सबको है।